और आइए अब जानते हैं अन्नदाता निशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम देवपुरा, जिला अजमेर के कृषक धनी राम ने। आप गेंदा की फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्यों के बारे में जानकारी चाहते हैं तो धनी राम जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। किसान भाइयों ने अपने गेंदे का फसल लगा रखा होगा, वो अब इसलिए सर्दी में पुष्पन के लिए लगाया होगा, तो उसके लिए सबसे पहले उनको क्या करना है कि लगा चुके हैं तो उसमें ये देखना है कि उसमें प्रॉपर इरिगेशन हो रहा है कि नहीं, क्योंकि ये एक साकी पौधा होता है जिसमें ये इसकी वानस्पतिक वृद्धि लगभग 55 से 60 दिनों में पूरी हो जाती है। तो इसमें अगर हम सर्दियों में लगाए हैं तो 7 से 10 दिन के अंतराल पे पानी देते रहते हैं जिससे प्रॉपर नमी बनी रहे। गेंदा की खेती में पौधों की बढ़वार एवं पुष्पोत्पादन में सिंचाई का विशेष महत्व है। सिंचाई के पानी का पीएच मान 6.5 से 7.5 तक लाभकारी पाया गया है। पौधरोपण के तुरंत बाद सिंचाई खुली नाली विधि से की जाती है। शुष्क मौसम में सिंचाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए। गर्मी में 5 से 6 दिन और सर्दी में 8 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करनी चाहिए। क्यारियों में पानी का जमाव नहीं होना चाहिए। इसके लिए जल निकास नाली पहले से तैयार रखनी चाहिए, क्योंकि इनमें नमी के इसमें घास वगैरह होता है तो ये मॉइस्चर और न्यूट्रिएंट के लिए दोनों को एब्जॉर्ब करता रहता है। तो इसके लिए हम प्रॉपर वीडिंग भी करते रहते हैं और ताकि इसमें नमी बनी रहे। और इसमें एक काम और करना है कि अगर जो पौधे जो लगा चुके हैं तो उसमें लगभग 35 से 40 दिनों बाद उसमें पीजीआर, जो इसको बोलते हैं पादप वृद्धि नियामक, एक केमिकल होता है जो SADH, उसको 250 से लेकर 2000 ppm का छिड़काव करते हैं जिससे उसमें प्रॉपर मतलब फ्लावरिंग होती रहे, मतलब अच्छी उपज प्राप्त हो सके किसानों को। और उसके बाद इसमें एक आता है आपका मतलब खाद, बची हुई यूरिया है, वो हम पौधा रोपण के लगभग 30 दिनों बाद और 45 दिनों बाद डालते हैं। जब 45 दिनों बाद हम यूरिया डालते हैं यानी दूसरे टाइम में, तो उसमें हम क्या करते हैं कि उसको मिट्टी को गुड़ाई करके मिट्टी को चढ़ा देते हैं ताकि उसका प्रॉपर मतलब स्टैंडिंग रहे, वो गिरे ना पौधा। पौधों की खुटाई यानी शीर्ष नोचन पौधे के फैलाव को बढ़ाने के लिए किया जाता है। पौधों की खुटाई 2 बार करने से फूलों का उत्पादन बढ़ जाता है। यदि पौधरोपण विलंब से किया गया हो तो केवल एक ही बार खुटाई करें। पहली खुटाई पौधरोपण के 12 से 15 दिन बाद करनी चाहिए। इसमें पौधों के शीर्ष भाग को तोड़ दिया जाता है। पौधों की खुटाई हाथ से करनी चाहिए। जब पौधों की लंबाई जमीन की सतह से 15 सेंटीमीटर से अधिक हो जाए तब खुटाई करें। और यह ध्यान रखें कि खुटाई के उपरांत पौधे पर 4 से 5 पूर्ण विकसित पत्तियां बनी रहें। ऐसा करने से एक पौधे पर 3 से 5 तक मुख्य शाखाएं आ जाती हैं। शाखाओं की संख्या बढ़ने पर पुष्पोत्पादन बढ़ जाता है। लगते हैं रेड स्पाइडर माइट और चेपा। तो रेड स्पाइडर माइट जब लगता है तो वो क्या करता है कि उसकी पत्तियों के ऊपरी हिस्से से रस को चूसता है, या फिर जो एकदम नरम रहते हैं पौधे के पार्ट्स, उससे रस चूसता है। इसके लिए हम मैलाथियान या फिर मेटासिस्टाक्स 0.2% का छिड़काव करते हैं। चेपा ये हरे रंग का होता है। ये पत्तियों की निचली सतह से रस को चूसता है, जहाँ से चूसता है वहाँ पे पत्तियां काली पड़ने लगती हैं और इसका अच्छा सा ग्रोथ नहीं हो पाता है। इसके लिए हम मैलाथियान डाइमेथोएट यानी रोगार का 300 ml लगभग 500 लीटर पानी में डाल के छिड़काव करते हैं, या फिर मेटासिस्टाक्स का भी 0.2% का घोल बना के छिड़काव करते हैं। कैटरपिलर हरा एवं भूरा काले रंग का कीट है। यह गेंदा फसल की पत्तियों, टहनियों एवं कलियों को नुकसान पहुंचाते हैं। इसकी रोकथाम के लिए 1.5 मिलीलीटर मैलाथियान 1 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए। लीफ माइटर कीट, इस कीट के नर एवं मादा दोनों गेंदा फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। गेंदा में इसका प्रकोप होने पर पत्तियों में सफेद धारियां बन जाती हैं और पौधों की बढ़वार कम हो जाती है। इसकी रोकथाम के लिए प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए। और इसमें एक और होता है पत्ती झुलसा रोग। इसके लिए हम डाइथेन M का 0.2% घोल बना के छिड़काव करते हैं। और एक इसमें सबसे सीरियस डिजीज होता है पाउडरी मिल्ड्यू के लिए हम घुलनशील सल्फर यानी सल्फेक्स का घोल बना के इसमें छिड़काव कर देते हैं जिससे इसमें लगे ना ये डिजीज। उसके बाद इसमें आता है आपका
तो तुड़ाई के लिए, तो जब हम इसकी तुड़ाई करते हैं तो उसके लिए हम इसके लिए या तो मॉर्निंग आवर लेते हैं जब धूप निकलने के पहले, यानी 7 बजे के पहले, और शाम को 5 बजे के बाद, ताकि इसमें जो नमी बनी रहती है, जो उसके अंदर ह्यूमिडिटी रहती है पौधे के या फिर फूल के, वो बनी रहे। और इसको तोड़ने के बाद हम छांव वाले इलाके में या फिर टीन शेड में या फिर कहीं छप्पर में रखते हैं, ताकि अच्छा खासा बना रहे और अच्छे से इसको मार्केट में भेजा जा सके। इसकी पैकिंग के लिए या तो हम लिफाफे में पैक करते हैं या बांस की बनी हुई टोकरियों में पैक करते हैं, ताकि ये मंडी में आसानी से भेजी जा सके और प्रॉपर अच्छा बना रहे। मेरे बताए गए बातों को किसान अगर अपने अमल में लाएंगे तो इससे उनकी उत्पादन और उत्पादकता दोनों बढ़ेगी, जिससे उनकी आय में वृद्धि हो जाएगी। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है p18annadatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088926163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर